टेंशन मत ले, गिटार बजा के गाना गा के पटने वाली नहीं है ये। मैं क्यों टेंशन लूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना पटा रहा है। भाभी है तेरी। लग नहीं रहा बनेगी। हर कहानी में एक नई शुरुआत होती है और हर शुरुआत में प्यार होता है। प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता, सिर्फ एक खुशनुमा एहसास होता है। कभी कभी दिल कहता है कि जिंदगी में दोबारा प्यार हो जाए, और यह कहानी है उस दिल की। अगर एक्स प्यार और करण दिलदार के बीच फंसे हो तो समझो तुम्हारी ट्रेजेडी औरों के लिए कॉमेडी बनने को तैयार है। शक्ल से शादीशुदा और हरकतों से डिवोर्सी लगते हो। एज क्या है? 4 दिन पहले 25 का। बोल दो ना। मैं दाल नहीं खाता। नहीं, जो दाल कौन नहीं खाता? ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जो दाल नहीं खाता? सोचो अगर पत्नी अपने पति से परेशान होकर बाहर प्यार ढूंढने निकल पड़ी तो तुम क्या उसे जाने दोगे? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी थोड़े टाइम से वो काफी बाहर घूमने लगी है। घर भी देरी से आती है और कभी कभी तो अचानक ऑफिस के काम से बाहर जाने का प्लान बना लेती है। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी? भाभी जी? मम्मी जी। मम्मी जी? मम्मी जी? इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। ना तो तुम मरे हो ना जिंदा, बीच में कहीं लटके हो। क्या कटा है ब्रो? अरे केला। I will shoot this rascal. I will kill him, Raji. I'm telling you, I will kill him. शादी का डिसाइड कर लिया है। हर चीज की एक उम्र होती है। का सिर्फ एक मौका होता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसका नाम है प्यार। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा, जब कोई आदमी घर के खाने से तंग आ जाता है तो वो बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाने का स्वाद लेने जाता है। वैसे ही अगर कोई घर पर बीवी से परेशान हो जाए तो बाहर प्यार ढूंढने जाने में कोई दिक्कत है क्या? सत्यवादी हरीशचंद्र बन रहा है। जब तेरे यहाँ गए थे तब क्यों नहीं निकला था सच? तो ये सच का कीड़ा ना अपने अंदर ही रख। चाहे कुछ भी हो जाए उनको तेरी एज नहीं बताऊंगी मैं। राइट बेटा। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है। अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़े लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुलप्रीत सिंह की है, जिसे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा।
फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफी मजेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस आते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी का ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा इश्ता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौकों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करो तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है, एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूम में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार प्लॉट को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है।
अजय देवगन 2 नंबर की हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसे यह फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुल प्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन, माँ यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी सीता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है? आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है? क्या वो आशीष को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं? यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतर है। ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन, अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं। जहां पेपर शार्ट लुक में वो काफ़ी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफ़ी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज़्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो वो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है रकुल प्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफ़ी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी। लेकिन इस बार जहाँ रकुल फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचती हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमज़ोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बटोरने वाली मीजान जाफरी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बाखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम मिला था उन्होंने बाखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और सीता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफ़ी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौक़ों पर होता है। वही कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता। बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के 2 गाने, एक थ्री शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफ़ी फनी लगता है।
क्लाइमैक्स में ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौकों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौकों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो एक फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़े लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिसे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफी मजेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस हंसाते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है तो कभी कॉमेडी पर लौटती है। इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी का ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगती हैं। इसके अलावा इश्ता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं, जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौकों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करो तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है।
साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है, एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सैकनेल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1,48,00,000 रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4,29,00,000 रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूप में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार पलों को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है। अजय देवगन 2 नंबर की हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर्स सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसे यह फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुल प्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन, मां यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी सीता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है? आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है? क्या वो आशीष को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं? यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफी प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बेहतर है। ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है, लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन, अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं। जहां पेपर शार्ट लुक में वो काफी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है रकुल प्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी। लेकिन इस बार जहां रकुल
फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचती हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमजोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बटोरने वाली मीजान जाफरी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम मिला था उन्होंने बखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और रिश्ता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफ़ी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौक़ों पर होता है। वहीं कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता। बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के दो गाने, एक थ्री शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफ़ी फनी लगता है। क्लाइमैक्स में ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौक़ों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौक़ों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़े लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिसे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफ़ी मज़ेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंसेस आते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी के ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है।
दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा इस्तदत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौकों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करो तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है, एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सेकंडल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूप में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार पलों को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है। अजय देवगन 2 नंबर के हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसी है फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुल प्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन,
मां यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी इशिता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है, आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है, क्या वो आशीष का स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतर है, ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है और सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है, लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन, अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं। जहां पेपर शार्ट लुक में वो काफ़ी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफ़ी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज़्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है रकुल प्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफ़ी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी, लेकिन इस बार जहां रकुल फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचती हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमज़ोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बटोरने वाली मीजान जाफरी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बाखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम मिला था उन्होंने बाखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफ़ी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौक़ों पर होता है। वहीं कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता। बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के 2 गाने, एक थ्री शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफ़ी फनी लगता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौक़ों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौक़ों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो एक फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है।
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़े लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिसे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफी मजेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस हंसाते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी के ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा इश्ता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं, जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौकों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करूँ तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है।
एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सैकनेल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1,48,00,000 रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4,29,00,000 रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूम में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार पलों को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुलप्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है। अजय देवगन 2 नंबर की हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसे यह फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुलप्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन, मां यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी सीता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है? आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है? क्या वो आशीष को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं? यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतर है। ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं। जहां पेपर शॉट लुक में वो काफ़ी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफ़ी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज़्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है रकुलप्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफ़ी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी। लेकिन इस बार जहां रकुल फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचते हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमज़ोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बटोरने वाली मीजान जफारी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बाखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम
मिला था उन्होंने बाखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और रिश्ता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफ़ी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौक़ों पर होता है। वही कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता। बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के 2 गाने, एक थ्री शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफ़ी फनी लगता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौक़ों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौक़ों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो एक फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ी लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिससे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफ़ी मज़ेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस हंसाते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है तो कभी कॉमेडी पर लौटती है। इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी के ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा इश्ता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज़्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं, जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौक़ों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करो तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के
कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है, एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूप में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार पलों को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है। अजय देवगन 2 नंबर की हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसे यह फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुल प्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन, मां यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी इस्ता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है? आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है? क्या वो आशीष का स्वीकार करते हैं या फिर नहीं? यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतर है। ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर
इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है, लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं। जहां पेपर शार्ट लुक में वो काफी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है रकुल प्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी, लेकिन इस बार जहां रकुल फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचती हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमजोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बढ़ोरने वाली मीजान जाफरी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बाखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम मिला था उन्होंने बाखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और रिश्ता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौकों पर होता है। वहीं कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता। बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के 2 गाने, एक थ्री शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफी फनी लगता है। क्लाइमैक्स में ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौकों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौकों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो ये फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ी लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिसे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं?
यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफी मजेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस आते हैं। फिर वो इशिता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी के ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा इस्तादत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं, जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौकों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करो तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है, एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूप में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार पलों को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है।
अजय देवगन 2 नंबर के हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसी यह फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुलप्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन, मां यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी इशिता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है? आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है? क्या वो आशीष का स्वीकार करते हैं या फिर नहीं? यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बेहतर है। ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं। जहां पेपर शार्ट लुक में वो काफी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है रकुलप्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी। लेकिन इस बार जहां रकुल फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचती हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमजोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बढ़ोरने वाली मीजान जाफरी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बाखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम मिला था उन्होंने बाखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफ़ी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौक़ों पर होता है। वहीं कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता। बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के 2 गाने, एक 3 शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफ़ी फनी लगता है।
क्लाइमैक्स में ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौकों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौकों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो एक फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़े लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिसे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफी मजेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस हंसाते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है तो कभी कॉमेडी पर लौटती है। इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी का ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा इश्ता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं, जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौकों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करो तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी।
पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है, एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूप में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार पलों को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है। अजय देवगन 2 नंबर के हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसे यह फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुल प्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन, मां यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी सीता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है? आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है? क्या वो आशीष का स्वीकार करते हैं या फिर नहीं? यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफी प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बेहतर है। ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है, लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं। जहां पेपर शार्ट लुक में वो काफी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है रकुल प्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी। लेकिन इस बार जहां रकुल
फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचती हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमजोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बटोरने वाली मीजान जाफरी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बाखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम मिला था उन्होंने बाखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और रिश्ता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफ़ी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौक़ों पर होता है। वही कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता, बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के दो गाने, एक थ्री शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफ़ी फनी लगता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौक़ों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौक़ों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ी लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिससे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी रिश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफ़ी मज़ेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस हंसाते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है तो कभी कॉमेडी पर लौटती है। इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी के ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा रिश्ता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं।
फिल्म में अगर किसी को ज़्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौक़ों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करूँ तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है, एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ एक सार्थक सीक्वल पेश करते हुए, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 एक हंसी का धमाका है, बेहद मजेदार है और इसमें एक अच्छा इमोशनल टच भी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरीन बताया जा रहा है। सुमित कटेल ने इसे परफेक्ट सीक्वल बताया और साथ ही 4 स्टार की रेटिंग दी। उनका कहना है कि दे दे प्यार दे 2 एक दुर्लभ सीक्वल है जो अपने सीक्वल शब्द को ही साबित करता है। यह कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज देता है। सेकंडल की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे तक अजय देवगन, रकुल प्रीत की इस फिल्म ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की। वही ब्लॉक सीटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में ओपनिंग डे पर यह औसत शुरुआत कर सकती है। कुलदीप ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, आशीष मेहरा के रूम में अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के एफर्टलेस कलाकारों में से एक क्यों हैं। उनका चार्म, मैच्योरिटी और कॉमिक टाइमिंग प्लासेस है। वह इमोशनल और मजेदार पलों को पूरी इज और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हैं। आयशा खुराना के रूम में रकुल प्रीत सिंह इमोशनली एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट लगी हैं। अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री और भी नेचुरल और शानदार है। अजय देवगन 2 नंबर के हीरो बन गए हैं। दरअसल ऐसा उनकी फिल्मोग्राफी देखकर कहना पड़ रहा है। रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 लेकर आए हैं। ये साल 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अब 6 साल बाद आए सीक्वल में कुछ नए कलाकारों को जोड़ा गया है और फिल्म को पहली फिल्म से थोड़े बड़े स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या इस प्रयास में मेकर्स सफल हुए हैं और क्या दे दे प्यार दे 2 अपनी पहली फिल्म दे दे प्यार दे से बेहतर है या नहीं? कैसे यह फिल्म, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आयशा ने रकुल प्रीत सिंह, आशीष ने अजय देवगन के परिवार से मिल चुकी है। अब बारी है आशीष के आयशा के परिवार से मिलाने की। आयशा की फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। आयशा के परिवार में उसके पिता यानी आर माधवन, माँ यानी गौतमी कपूर, भाभी यानी सीता दत्ता और भाई यानी तरुण गहलोत हैं। आयशा की भाभी प्रेग्नेंट है और घर में इसको लेकर सब उत्साहित हैं। इसी बीच आयशा अपनी फैमिली से आशीष को मिलवाना चाहती है। अब 28 साल की आयशा 52 साल के अपने बॉयफ्रेंड आशीष को कैसे अपने परिवार से मिलाती है,
आशीष की उम्र और उसके बारे में जानने के बाद उसकी फैमिली क्या रिएक्शन देती है, क्या वो आशीष को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, यही फिल्म की कहानी है जो आपको 2 घंटा 26 मिनट की फिल्म देखने पर पता चलेगी। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सबको ही पता है कि अंत में कहानी में क्या होना है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतर है, ये आपको पूरे टाइम हंसाता रहेगा और एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने का भरोसा देगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ आगे बढ़ता है, आपका भरोसा टूटने लगता है। मेकर सेकंड हाफ में जबरन इमोशन घुसेड़ने के चक्कर में असल कहानी से भटक गए। जो कहानी आपको हंसाने से शुरू होती है वो दूसरे हाफ में आपको थोड़ा उबाने लगती है। आप स्क्रीन से इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फिल्म खत्म हो। फिल्म थोड़ी खिंची खिंची से लगती है, लेकिन आर माधवन की एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है और लास्ट के 15 मिनट एक बार फिर आपको हंसाते हुए थिएटर से विदा करते हैं। हाँ, अगर मुकाबला दे दे प्यार दे से किया जाए तो इस दूसरे पार्ट से बेहतर है। एक्टिंग के पहलू को देखने के बाद ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आर माधवन, अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी कास्ट पर भारी पड़े हैं। कॉमेडी से लेकर सख्त पिता और इमोशनल सीन तक में आप उनसे जुड़ पाते हैं और हर इमोशन को फील कर पाते हैं। माधवन ने दिखाया है कि रोल चाहे जैसा भी हो, अपनी एक्टिंग से उसे शानदार बना देते हैं, जहां पेपर शार्ट लुक में वो काफ़ी कूल भी लगते हैं। अजय देवगन जो फिल्म के लीड एक्टर हैं और कहने को ये उनकी ही फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में अजय देवगन ने काफ़ी कम डायलॉग्स बोले हैं, वो भी सबसे ज़्यादा लास्ट के 15 मिनट में। बाकी पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते नजर आए हैं जो पिछले 34 साल से दे रहे हैं। हाँ, रोल के हिसाब से अजय देवगन फिल्म में फिट हैं। फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है रकुल प्रीत सिंह। 2019 में जब दे दे प्यार दे आई थी तब रकुल की खूबसूरती के काफ़ी चर्चे हुए थे और अपने रोल में वो फिट बैठी थी, लेकिन इस बार जहाँ रकुल फीमेल लीड में अकेली ही थी, उन्होंने पूरी तरह निराश किया है। हल्के फुल्के सीन और मॉडर्न लड़की के रोल में तो वो जचते हैं, लेकिन जहां बात इमोशनल सीन्स और भारी डायलॉग्स की आती है वहां रकुल कमज़ोर पड़ जाती हैं। इमोशनल सीन में वो ओवर एक्टिंग करती दिखती हैं। कई दमदार डायलॉग्स उनकी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी की वजह से फीके पड़ जाते हैं। अपने डांस स्टेप से सुर्खियां बढ़ोरने वाली मीजान जाफरी की एंट्री ही सेकंड हाफ की शुरुआत में होती है। फिल्म में उन्हें सिर्फ हीरोइन को इम्प्रेस करके दिखाना था, वो उन्हें बाखूबी किया है। गिटार बजाना, अपनी बॉडी दिखाना, घुड़सवारी करना, सिर्फ टॉवल पहनकर नहाना, मीजान ने सब कुछ किया। रकुल के साथ उनकी जोड़ी भी जची है और अंत में कॉमेडी सीन में भी उनके एक्सप्रेशन ठीक हैं। कुल मिलाकर उन्हें जैसा काम मिला था उन्होंने बाखूबी निभाया। इसके अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और रिश्ता दत्ता ने अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। एक नए निर्देशन के तौर पर उनका काम ठीक ठाक ही है। हाँ, कई मौके पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ काफ़ी जल्दी करने का प्रयास हुआ, जबकि सेकंड हाफ में एडिटिंग की कैंची और चल सकती थी। निर्देशक ने फिल्म में चंडीगढ़ और लंदन की दूरी ही खत्म कर दी है। एक सीन में इंसान लंदन में है और अगले ही पल वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ऐसा एक नहीं कई मौक़ों पर होता है। वहीं कुछ एक सीन ऐसे हैं जहां आपको कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लगता। बाकी निर्देशन का काम ठीक है। दे दे प्यार दे का संगीत पसंद किया गया था। फिल्म के सैड सॉन्ग चले आना से लेकर पार्टी सॉन्ग तक लोगों को याद रहे थे। यहाँ पर फिल्म के 2 गाने, एक 3 शौक और दूसरा झूम बराबर झूम ही ऐसे हैं जो चर्चाओं में भी हैं और पार्टी बजते ही सुनाई देंगे। हाँ, इस बार का सैड सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, जबकि पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाता गीत कुछ खास प्रभावित नहीं करता। फिल्म की शुरुआत शानदार है। पहला पार्ट खूब हंसाता है और काफ़ी फनी लगता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जब जो आता है वो बेशक एक बार आपको भी हैरान कर जाते हैं। अंत भी बेहतर ढंग से हुआ है। रकुल प्रीत को छोड़कर बाकी सभी का काम अच्छा है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी रकुल प्रीत की एक्टिंग है, जिससे उन्होंने इमोशनल सीन और कई अहम मौक़ों को बर्बाद किया है। सेकंड हाफ खिंचा खिंचा सा लगता है जो कई मौक़ों पर आपको बोर करता है। एडिटिंग टेबल पर काम हो सकता था। दे दे प्यार दे 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर वीकेंड आप खाली हैं तो ये फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। एक जवान लड़की अपने से दोगुने उम्र के आदमी को जीवन साथी बनाने का फैसला करे तो भसड़ मचनी तय है। इसी भसड़ को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2, जो साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे की सीक्वल है।
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर यह फिल्म फर्स्ट हाफ में तो हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़े लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी 27 साल की आयशा यानी रकुल प्रीत सिंह की है, जिससे 52 साल के तलाकशुदा NRI इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार है। वह उसके साथ घर बसाना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा फैसला करती है कि वह आशीष को अपने परिवार से मिलवाएगी। इसके लिए वह अपनी भाभी किट्टू यानी इश्ता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा यानी आर माधवन और मम्मी यानी गौतमी कपूर इस रिश्ते को हाँ कह दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में आयशा की यह तरकीब कामयाब हो पाती है या नहीं? क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म की कहानी लवरंजन की है और वह पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा फिल्म का पहला हिस्सा काफी मजेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस हंसाते हैं। फिर वो इश्ता का बाप बेटी की लड़ाई रोकने के लिए अपनी डिलीवरी के टाइम को बहाना बनाना हो या आयशा के पेरेंट्स को पटाने के लिए अजय देवगन का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेज और डायलॉग भी बढ़िया हैं, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी हॉरर पर लौटती है इस चक्कर में यह अपना असर खो देती है। वही कहानी के ट्विस्ट का अंदाजा भी पहले से हो जाता है। बात एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगते हैं। इसके अलावा इश्ता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती है। मीजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में जमे हैं। फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वह कहानी के हीरो अजय देवगन हैं। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वह बस मूक दर्शक बने रहते हैं, जो उनके फैंस को निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वह आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इमोशनल मौक़ों पर वह बाखूबी दिखता है। फिल्म के संगीत की बात करो तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक गाने आते फिल्म की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि बावजूद इन सब के कुछ कमी बेसी होने के बाद भी यह एक साफ सुथरी मनोरंजन देने वाली फिल्म है जो देखी जा सकती है। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म दे दे प्यार दे 2 के साथ वापसी की है, जो पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग और कुछ ने 3 स्टार रेटिंग दी है। फिल्म में अजय देवगन के साथ आर माधवन और गौतमी कपूर भी हैं और यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एडवांस बुकिंग के नतीजे खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे रहे। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि जहां पहली किस्त अपने कॉमेडी और नएपन के कारण हिट हो रही थी, वही दे दे प्यार दे 2 को कड़ी प्रतिस्पर्धा और दर्शकों की ज्यादा उम्मीदों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ट्रेलर और झूम बराबर और 3 शॉक जैसे गानों ने प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा किया है। बता दें कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त ने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 32 और विदेश में 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर रिव्यू आने शुरू हो गए। आइए जानते हैं कितना पसंद किया जा रहा है। साल 2019 में रिलीज हुई अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था। उस समय मूवी देखने के बाद दर्शकों को लगा कि कहानी शायद खत्म हो गई, लेकिन जब मेकर्स ने इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाने का ऐलान किया तो बहुत से लोग खुश हो गए। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस बार कास्ट कौन होगी और कहानी क्या होगी। अब फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। दे दे प्यार दे को एक्स पर बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है और एक्टर्स के काम को भी खूब सराहा जा रहा है। सिने क्लब ने फिल्म को लेकर लिखा, मजेदार मनोरंजन, और लवरंजन ने फिर से ऐसा ही किया है। एक बेहतरीन मनोरंजक पटकथा के साथ